हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे, हमसे भी ज़्यादा अच्छे होंगे, क्यूट होंगे, स्मार्ट होंगे, अब ब्यूटीफुल होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5, 6, 7। इससे पहले के चैप्टर अगर तुमने नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, देख लेना। इससे पहले वाले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा रखा है। और खुशी की बात तो ये है कि जो चैप्टर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हम लोग इकोनॉमिक्स कर चुके हैं। SCERT जो लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं, ये बिहार बोर्ड फॉलो करता है, उसको हम लोग भी फॉलो करेंगे। और एक बात, एक गुड न्यूज़ सुन लिया, अब बैड न्यूज़ ये सुन लो। बैड न्यूज़ ये है कि पता है, मैंने ये वीडियोस पहले शूट कर चुका था, थोड़ी देर पहले ख़त्म करके, सब कुछ करके लगभग आधा घंटे से ज़्यादा। उसके बाद जब मैंने वीडियोस चेक किया तो साउंड ही गायब है। बताओ बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियाँ एक राज है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ये सब होते रहते हैं लाइफ में, खास करके वीडियोस में। कब माइक ऑन रहता है, नहीं रहता है, कभी कुछ। अभी अगर मैं माइक ना यूज़ करूँ तो साउंड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर के आएंगे, पंखा ऑफ करना पड़ेगा, उसमें भी दिक्कत है। तो आपको मालूम है बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, अगर आपको नोट्स चाहिए तो सिंपल से स्कैन कर लेना। ये सब प्रचार हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। इससे पहले चैप्टर को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज, फिर ग्लोबलाइजेशन, फिर कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोटेक्शन। ये 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। SCERT के जितने भी ऑब्जेक्टिव वो करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड करेंगे, जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ज़्यादा देर वेट नहीं कराऊंगा मैं, तो मैं बता रहा हूँ जो अगस्त में एग्जाम होंगे, मंथली एग्जाम, देख लेना उसमें कितना क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है। इससे पहले भी तुम लोग तो देख चुके हो, अगर बिल्कुल नए हो तो मैं बता रहा हूँ। हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। PYQ से रिलेटेड जो चीज़ आ चुके हैं, नहीं आए, वो सबसे कनेक्ट करके मैं पढ़ाऊँगा। आज मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा। चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लो, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन, सर्विस सेक्टर। इसमें से किसको बोला जाता है थर्ड सेक्टर? सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर को किस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, टर्शरी सेक्टर को किस नाम से जाना जाता है, जो अभी क्वेश्चन आ ही गया है। कितने सेक्टर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन विद एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें कनेक्टेड है वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा। कॉपी निकाल लो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, बस रिवाइज करना। PDF नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत मेहनत से लिखना पड़ता है, फिर PDF फिर वापस से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो कौन सा? सर्विस सेक्टर को थर्ड सेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा GDP भी यही कंट्रीब्यूट करता है, कौन? सर्विस सेक्टर। एक ऑब्जेक्टिव में एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव लगे हाथ बता देता हूँ तुमसे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ बस ये क्वेश्चन हटाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ, यहाँ पे मैनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन रहेगा 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर आपके 4। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 3 4, 4 2 1, बताओ जल्दी। माय नेम इज लखन, जल्दी बताइए क्या होगा। हाउ मेनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो याद रखना 3 सेक्टर होता है। 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम लिखे 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो याद रखना क्या क्या होता है, ऑप्शन इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखना 3 सेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, व्हाट की जगह हाउ लगा दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। लो क्यों लिख रहा हूँ मैं यार। हाँ, हाउ मेनी कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल होते हैं? ऑप्शन 6, 4, 5, 8, 7 नहीं है ना, तो थला रेजा बोल ही देता। लेकिन बताओ क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? 5 कंपोनेंट है। और क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, नोट्स में मेंशन है, जाके नोट्स पढ़ लिया करना। और नोट्स पढ़ने से पहले वीडियोस जरूर देखना, ताकि मैंने ऑलरेडी वहाँ बता के रखता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, यहाँ से सब्जेक्टिव, उससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बता ही देता हूँ। वीडियो शॉर्ट होते हैं, तुम लोग फटाफट देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसमें से कौन सा बीमारू स्टेट नहीं है? और ये जो नॉट है ये ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है, हम लोग जल्दी से नॉट को नहीं पढ़ते हैं या फिर नॉट को पढ़ना ही भूल जाते हैं। इसमें से कौन सा बीमारू स्टेट है? हम लोग डायरेक्ट बीमारू स्टेट, हाँ हाँ बीमारू स्टेट बिहार आता है, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करने का, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का। क्या है? नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और जो लोग पढ़े नहीं है ना, तो वो ऐसे करेंगे, BI बिहार दिख रहा है, MA दिख रहा है, मध्य प्रदेश हो गया, आर्ट को तो कुछ दिख नहीं रहा, U दिख रहा है तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा, बिल्कुल गलत हो जाओगे, ठीक है।
इसमें से कौन सा नहीं आपसे पूछा, तो उत्तर प्रदेश जो है ये हम लोग का बीमारू स्टेट में नहीं आता है। तो आता कौन कौन सा ये बता देते हैं, ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो तुम बता देना। बीमारू स्टेट है ना, तो यहाँ पे लिखता BI, ठीक है, यहाँ पे MA, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ R, यहाँ पे लिखता हूँ U, ये याद कर लेना तुम्हारा काम है। BI बोले तो बिहार में पहाड़, MA बोले तो मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद R से बोले तो राजस्थान, राजस्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, खास करके SST के लिए बहुत सारी चीज़ें राजस्थान से स्टार्ट हुए हैं। U से बोले तो U से उड़ीसा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, कौन सा बीमारू स्टेट है नाम बताइए, ये सब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं, हो सकता है आपसे नॉट का हटा के पूछ ले इसमें से कौन सा बीमारू स्टेट कहा जाता है, तो ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, समझे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, वैसे ये क्वेश्चन मैंने अपने ज़बान से बताया था कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो बन के हाजिर है आपके सामने। इसमें से विच सर्विस इज नॉन गवर्नमेंट सर्विस, इसमें से कौन सा सर्विस नॉन गवर्नमेंट सर्विस, ऑप्शन आपका मिलिट्री, फाइनेंस, मॉल सर्विस, रेलवे। तो याद रखना मॉल सर्विस जो है ये आपका नॉन गवर्नमेंट सर्विस है। एग्जाम में विदाउट ऑप्शन चेंज देखने को मिल जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज तुमको देखने को मिलेगा, ज़्यादा दिन मैं बोला ना वेट नहीं करना पड़ेगा, ये जो मंथली एग्जाम होता है उसी में देखना, इससे कितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जाके जो भी चीज़ें मैं पढ़ाई बहुत शॉर्ट में चीज़ों को पढ़ाया, वो उतना ही कर लेना काफ़ी रहेगा, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ उसको बस फॉलो करते चलो, नहीं आएगा तो मुझे बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ठीक है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, कोल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऑल ऑफ दिस। मेन सोर्सेज की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सबके सब क्या है, मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। और एक छोटा सा टिप्स दे देता हूँ तुम्हें, है ना, साथ साथ कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि बिहार बोर्ड में बात कर लो, मैंने जितना PYQ, सैम्पल पेपर, मॉडल सेट, जो भी चीज़ें ऑफिशियली आते हैं, अगर बात करें ऑल ऑफ दिस, जहाँ तक आंसर ऑप्शन में देखा, मतलब कि 90% चांसेस है कि क्वेश्चन सही होता है, 90% चांसेस है, ऐसा नहीं कि वहीं हो जाए, लेकिन जितना देखा खासकर 10th में 90% तो ऑल ऑफ दिस वाला ही आंसर सही होता है, ठीक है। बात को याद रखना, अगर क्वेश्चन ना आए तो ऑल ऑफ दिस में टिक करके आ जाना, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स ऑफ डेवलपमेंट कंट्री इज एम्प्लॉयड इन, कहाँ पे काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सर्विस सेक्टर में। कंट्रीब्यूट ज़्यादा कौन करता है GDP में, सर्विस सेक्टर वाले, पैसे ज़्यादा कमाते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 थला फॉर रीजन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इज फाउंड बाय, कौन सा है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, और मेरे जैसे तुक्का मारोगे तो क्या मारोगे, ऑप्शन नंबर डी, बहुत सही, ठीक है। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, याद रखना, सबके सब सही आंसर हो जाएंगे। सर्विस सेक्टर फाउंड बाय, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन, कमर्शियल या फिर ऑल ऑफ दिस, बताओ फिर से 100% वैलिड हमारा ट्रिक, ऑल ऑफ दिस, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा एजुकेशन को क्या डिक्लेयर किया गया, फंडामेंटल राइट, बताओ किसको, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या फिर टेक्निकल एजुकेशन, बताओ किसको बताएं, बताओ 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 जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम लोग फटाफट लिखो, किसको बोलते हैं, याद रखना एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल, ये इसको डिक्लेयर किया गया है। ये किस आर्टिकल के तहत, अगर क्वेश्चन बनाना हो इस टाइप से पूछना हो तो ये भी पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत, तो याद रखना क्या याद रखना, आर्टिकल लिखनेट, आर्टिकल 21A के तहत इसको बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड और कुछ कुछ क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, खास करके ये फंडामेंटल राइट से, तो कितने फंडामेंटल राइट्स है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 6 फंडामेंटल राइट है, कहीं पे लिख लेना, मैं यहीं पे लिख दूं क्या, लिख देता हूँ, तुम लोग साथ साथ में कॉपी में लिख लेना, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है, कितने, 6 फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो फंडामेंटल राइट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। सबसे पहले है आपका राइट टू इक्वालिटी, आपसे पूछता है कि राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल के तहत आता है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मुझे लग रहा है मैंने कहीं देखा है, आप क्लास 10th में ही देखा है। इक्वालिटी जो होता है वो कब आता है, 14 से 18, याद रखना 14 से 18। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, ये दोनों याद रखना, वैसे तो 6 हैं लेकिन अभी फिलहाल आप ये 2 को याद रखो, काम देगा। 19 से 22, अगर कुछ को याद नहीं होगा तो मैं बताऊं, देखो जब 14 साल के हो जाते हो तो तुम लोग अपना हक मांगते हो, जो मुझे उसको इतना दिया तो हमको भी इतना दो, क्योंकि तभी दिमाग अच्छा खासा हो जाता है, 18 साल तक 14 साल तक तो बहुत कुछ हो जाते हैं, बट दिमाग तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी के तो
मत ही पूछो। राइट टू फ्रीडम, जब हम लोग 19 साल के हो जाते हैं, हम लोग अब फ्रीडम हो गए हैं, वोट दे सकते हैं, अपना नाम पे सिम उठा सकते हैं, एटीएम कार्ड बना सकते हैं, तो फ्रीडम हो गया ना एक। तो ये उस तरीके से याद रखना कि आर्टिकल 19 से 22 फ्रीडम, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक कुछ भी मैंने बता दिया जो तो, लेकिन याद रख सकते हो, है ना। हमें पढ़ाई का चीज़ याद नहीं रहता, ये जो तो चीज़ ही याद हो जाता है, इसीलिए मैं पढ़ाई को उस टाइप से रिलेटेड करके, डेट हो, कोई भी डेट हो, किसी का नाम हो तो उस नाम पे रख लेना, याद इजीली हो जाता है, ठीक है, और वो भूलते भी नहीं हो जल्दी। अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर कितना परसेंट है, ये पूछा है, और ये बुक का डायरेक्ट लाइन से मैंने उठाया है कि अप्रॉक्सीमेट कितना शेयर करता है पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो याद रखना 67% जो है वो शेयर करता है। कितना परसेंट? 67%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंडर which scheme rural road are being constructed? ऑप्शन आपका प्रेसिडेंट रोड स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रोड स्कीम, चीफ मिनिस्टर रोड स्कीम, या फिर ऑल ऑफ दीज। बताओ 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 बताओ। बहुत अच्छे, मुझे मालूम था तुम लोग क्या करोगे आंसर, बहुत अच्छा, शाबाश। लेकिन गलत जवाब, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है। मैंने 90% कहा था, याद रखना, ठीक है। इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राइम मिनिस्टर, रूलर की बात किया है तो आपका रूलर के लिए प्राइम मिनिस्टर रोड स्कीम, ठीक है। आपको ये एग्जाम में ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन पता है क्या देखने को मिलेगा, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जो ऑप्शन तुम्हें क्या देखने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। आप लोग देखेंगे जब भी कोई गांव में एंट्री की होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट है कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए? न्यूज़पेपर, टेलीविजन आपका या टेलीफोन, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही आंसर। और कम्युनिकेशन सर्विसेज के एग्जाम्पल आप याद रखना, 2 नंबर के लिए आपसे पूछेगा कि आप बताइए क्या क्या चीज़ें से आप कम्युनिकेशन, मतलब एग्जाम्पल बताइए सर्विस, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, कम्युनिकेशन सर्विसेज के एग्जाम्पल बताइए, सिंपल से ही पूछेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बोलना चाह रहा है कि विच सिटी ऑफ आवर कंट्री हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर पावर? बताइए तो जल्दी से थोड़ा सा, किसको बोला जाता है, कौन सा सिटी को बोला जाता है? ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, आपका बेंगलुरु, चेन्नई। बहुत लोग इस जगह स्टेट से भी हम लोग बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, खासकर कुछ स्टूडेंट जिनका मैसेज आता है। आप लोग भी हैं जहाँ से भी, एक बार मैसेज कर देना कमेंट में फटाफट से, कहाँ से मुझे सुन रहे हो, कुछ दिन बाद शायद मुझे देख भी पाओगे शायद, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं फिलहाल। तो किसका क्या हो जाएगा आंसर, याद रखना बेंगलुरु। एक और एक इससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पूछ सकता है कि सिलिकॉन, लिख लेना कॉपी में, वैली ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, किस स्टेट को, इस तरीके से क्वेश्चन बने, किस सिटी को बोला जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना बेंगलुरु, ठीक है। और इससे कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बताना तुम लोग ज़रा, तुम लोग को याद है भी या तुम लोग बस भूल गए हो। फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है, बताओ फटाक से, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, कौन सा? फाइनेंशियल कैपिटल, मैंने जो भी पढ़ा है उतना ही पढ़ के रखो यार, उतना ही काम दे देगा तुम्हें, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, याद रखना मुंबई को बोला जाता है। 2.2 ऑब्जेक्टिव, यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट डेट, अगर इस चैप्टर से डेट पूछना हो तो ये इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, जवाहर रोजगार योजना जो है ये कब स्टार्टेड हुआ था, तो याद रखना कब 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 कब, बताओ बताओ, 1989, ठीक है। वैसे ये जो है ना जवाहर रोजगार योजना, इससे रिलेटेड 4-5 और डेट और थे, है ना, इससे ऊपर में ये सब मनरेगा के जस्ट ऊपर में था जवाहर रोजगार योजना, तो ऊपर से 3 या 4 और कुछ कुछ डेट्स थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। एक नेशनल रूरल प्रोग्राम इसे कुछ समथिंग था, तो वो सब भी डेट आप नोट्स में पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही ये इंपॉर्टेंस ज़्यादा इसलिए मैंने लिया, वो सबको नहीं लिया, ताकि तुम लोग भी नोट्स पढ़ा करो, ठीक है, अपने से भी कुछ क्या करो। मैं कितना भी कुछ कर लूँ, जब तक तुम लोग अगर खुद से नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है कुछ भी अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डैश स्कीम, नेशनल स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, कौन सा स्कीम, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। मनरेगा, सेल्फ हेल्प, या फिर बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। मैं तुम्हें, मेरे साथ तुम लोग हो ना जुड़े, तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर इसके लिए रेडी करके रखना। तो ऑब्जेक्टिव तुमसे ये पूछेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने लोग होते हैं, तो शायद 14-15 ऐसे ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक करके आना। 14-15 ही होता है, ठीक है, एग्जैक्टली 14-15, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, 14-15 लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन मैं करा दूंगा कभी, तो वहाँ पे देख लेना कितना लोगों रहता है ग्रुप में, ये या थोड़ा सा ध्यान दे देना कितना होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में।
और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछता है कि आप डेफिनेशन 2 नंबर में डिफाइन कीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं। बहुत बार आ चुका है तो मैं अभी तुमको टिक करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपका फिलहाल क्वेश्चन क्या था कि नेशनल स्कीम रूरल एम्प्लॉयमेंट का कौन सा है, तो याद रखना मनरेगा जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है ये भी बता दो जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मनरेगा का फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए बच्चे मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना क्या है, MNREGA। एम से आपका महात्मा गांधी, एल से होता है आपका नेशनल, इससे पहले बता चुका हूँ आपको, आर से होता है आपका, यहाँ पे आर है क्या, हाँ रूलर, उसके बाद यहाँ पे ई से हो गया एम्प्लॉयमेंट, जी से हो गया गारंटी, ए से हो गया एक्ट, बड़ा बड़का है ठीक है, लिखते लिखते टाइम लग जाएगा तो याद रख लेना क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो आया था 2005 में, सिंपल सा ठीक है, ये चीज़ें याद रखना ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ग्लोबलाइजेशन। वैसे ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर ना सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, जो मैं बोल रहा हूँ वो करके रखो, सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। और रही बात आपके प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर आपके जो सैम्पल पेपर बुक में उसमें लगभग 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 200 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उतना कर लेते हो। अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ता, ना तो बुक पढ़ता ना तो कुछ नहीं पढ़ता, बस वही पढ़ता है, तो मैं इतना बोल रहा हूँ तो 50 से 60 स्कोर SST में इजीली स्कोर कर सकता है, 50 से 60 ठीक है। ये मैं इसका बात होता है, प्रैक्टिकल को हटा के 50 से 60 आराम से स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर मेरे बताए हुए मैं उसमें और भी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है नहीं करना, उतना कर लेते हो तो तुम्हारा 70 80 मतलब 80 आउट ऑफ 80 भी कर ला सकते हो ठीक है। प्रैक्टिकल का तुम देख लेना, बस मैं इतना बता रहा हूँ, इतना चीज़ें हैं उसमें, कैसे क्या यूज़ करना है वो मैं चीज़ें बताऊंगा, कैसे याद करना है नहीं करना, हर एक चीज़ बताऊंगा भाई, टेंशन मतलब 15 अगस्त का वेट करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन का कि व्हाट वाज द इंक्लूडेड इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, किसको इंक्लूड किया गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। चैप्टर नंबर 6 ग्लोबलाइजेशन, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन, प्राइवेटाइजेशन का डेफिनेशन, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन, तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है, तीनों भाई है। कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है इसको, LPG, हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये इनका सही नाम है ठीक है। याद रखना ये तीनों का तीनों को ऐड किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। वैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया कब है बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखते हैं, यहाँ पे होना चाहिए हाउ मेनी कंपोनेंट, हाउ मेनी मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि कितने कंपोनेंट होते हैं किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड आया हुआ है, आएगा भी जब भी तुम एग्जाम दो, चाहे तुम 32 में दो 34 में दो, एग्जाम में आएंगे। तो कितने 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जा भैया। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दो, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस करो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछना चाह रहा है भाई, माइक कुछ मत होना फिर से, ना तो वीडियोस बड़ा दिक्कत हो जाता है करने में। विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, इंपॉर्टेंट, मैं साथ साथ में कुछ चीज़ बता रहा हूँ, इसको करके रखना। मल्टीनेशनल कंपनी का डेफिनेशन याद करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी इसमें से कौन कौन सा है, विद एग्जांपल भी याद रख लेना। ऑल ऑफ दीज, ये सारा का सारा क्या मल्टीनेशनल कंपनी है, याद रख लेना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ग्लोबलाइजेशन ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंट्री इकोनॉमी विथ वर्ल्ड ट्रेड थ्रू ट्रेड कैपिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्लो, ये होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच मल्टीनेशनल कंपनी अबाउट थम्स अप ब्रांड फॉर पार्ले ग्रुप। वैसे ये क्वेश्चन मैंने अपनी ज़बान से तुम्हें बताया था ना क्लास में कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये अपना जो थम्स अप ब्रांड है पार्ले ग्रुप से कौन खरीदा, तो याद रखना ऑप्शन कोको कोला, बिल्कुल सही। या तो ये पूछ सकता है कि थम्स अप ब्रांड किस ग्रुप से खरीदा, तो पार्ले ग्रुप से कौन खरीदा, कोको कोला। कान किधर से भी पकड़ सकता है, तुमको बस अच्छे से रेडी रहना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ इससे कनेक्टेड क्वेश्चन जो मैं करा देता हूँ ताकि तुम एग्जाम में कुछ भी पूछे तुम बता सको। सबसे पहले तुमसे पता क्या पूछेगा, WTO का फुल फॉर्म बता दो, तो क्या बताओगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, यही क्वेश्चन पड़ेगा, कब स्टेबलाइज हुआ, कब बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ बताओ जल्दी बताओ, टिक कर रहा हूँ, जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो, हाँ ठीक है, मन में बता रहे थे ना, ये 1995 याद रख लेना अगर गलत हो रहा है तो। और इसका ऑफिस कहाँ है, फटाफट ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसका ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, बताओ जल्दी से, ऑप्शन सोचो सोचो सोचो। हाँ बहुत अच्छा, जेनेवा इसका क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा
आपके बुक अभी तो चेंज हुए नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2006, क्योंकि 2006 के बातें हैं बुक में, है ना, तो कितने कंट्री थे तभी जेनेवा अपने में, तो याद रखना 149 क्या कंट्री थे, ठीक है, ये बातें आपको याद रखना। 2024 का पूछेगा नहीं, कंपटीशन तो नहीं है, फिर भी मैंने क्लास में बता रखा था आपको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट बेनिफिट लाइक इज सॉरी हट हाँ, व्हाट बेनिफिट्स इज इंडिया लाइकली टू गेट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, कौन सा बेनिफिट मिलता है ग्लोबलाइजेशन इंडिया में, तो ऑप्शन देख लो, इंक्रीज एफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद आपका होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही आंसर। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको बताएगा क्या क्या बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन के, क्या क्या सब्जेक्ट और बन सकते हैं, इम्पैक्ट बताओ ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है, बिहार में पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ बिहार का ग्लोबलाइजेशन में, नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ ग्लोबलाइजेशन में बिहार में, कॉमन मैन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन का वो बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उम्मीद करते हो तुम सब बन जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने करा रखा पढ़ा रखा है, ठीक है, देख लेना वीडियोज़। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मैं थोड़ा सा रुक गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपसे कि व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस इन इंडिया, वैसे ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी तुमसे पूछ रखा था, बट अभी तुम लोग बता दो कि कब हुआ था, क्या हुआ था जी, बताओ जल्दी से कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 8, तो बताओ जल्दी कब हुआ था। 1991, याद रखना। वो प्राइवेटाइजेशन और अपना लिबरलाइजेशन ये दोनों भी अडॉप्ट तभी किया गया था 1991 को, याद रखना, ठीक है, एलपीजी को याद रख लेना। किनको इंक्लूड किया गया था, सबको इंक्लूड किया गया था वैसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछना चाह रहा है क्या ऑब्जेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन के, 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव बना के लेके आ गया, एग्जामिनर भी आपको एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो याद रखना कि आपको फ्री ऑफ ऑल ऑफ गुड हो गया, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दिस हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपसे सिंपल सा अगर और कुछ टिप्स देता हूँ, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पूछा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सब्जेक्टिव में पूछ लिया, आप ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया, तब को याद नहीं है, यही चीज़ 3 पॉइंट लिख के आ जाओगे, 2 नंबर मिल जाएगा। इस टाइप की चीज़ें रहते हैं, खास करके साइंस में एक है कि आप रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन है ना, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 या 4 अप्रॉक्स में भूल गया सच्ची, बहुत दिन से साइंस नहीं पढ़ा, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव से भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि जो सब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखना ऑब्जेक्टिव को पढ़ते वक्त, है ना। लास्ट कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ये चैप्टर उसका हम लोग हो जाएगा कंप्लीट। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि आपका व्हेन वाज इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिक्लेयर्ड, कब किया गया था, फटाफट बताइए, इंपॉर्टेंट डेट है ये, इंपॉर्टेंट डेट, अगर अपना डेट का डायरी बना रहे हो तो ऐड करके लिख लेना, वरना नोट्स में कहीं तो लिख के ज़रूर रखना। तो कब हुआ था, याद करो जल्दी से, 1986, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोग। कंज्यूमर राइट डे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ता है, जैसे कि मेरा बर्थडे, चैनल का बर्थडे, ये सब मत याद रखना। याद रखना क्या कंज्यूमर राइट डे कब आया था, ये बात याद रखना, कब हुआ था, बता जल्दी से, 15 मार्च। इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात करें तो बिहार दिवस, जल दिवस, टीचर डे, आपका चिल्ड्रन डे, कभी कभी रिपब्लिक डे, ये भी पूछ लेता है। कुछ डेट्स है जो जनरल है, सबको आता रहता है, वो सब पूछते हैं, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना 15 मार्च को। और वुमेन डे ये पूछता है, इन्वायरमेंट डे ये पूछता है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखना होगा, ऑलरेडी मैं बता रखा पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर। उम्मीद किए होंगे कि तुम लोग कॉल करके इसको परेशान किए होंगे, ऊपर वाला में तो ज़रूर मत करना कभी, तो तुम्हें परेशान कर देगा। क्या नाम है, मतलब हेल्पलाइन नंबर है, याद रखना, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर ये जारी किया गया, आप जाके अपना कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर में अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच रिकॉग्नाइज मार्क नेसेसरी इंश्योर प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यानी सोना, आपका सोना, बाबू सोना का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, किसका बात हो रहा है, सोना वो जो पहनने वाला ज्वेलरी की बात हो रहा है, तो किसका, हॉल मार्क देख के लेंगे। एज मार्क बोले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म कंप्लेन विल बी लॉग्ड इफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन 1 करोड़, तो किसको हम लोग ये कंप्लेन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है। याद रख लेना, डायरेक्ट विदाउट ऑप्शन चेंज आ जाएंगे अगर आना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितना एप्लीकेशन फी लगता है फिलिंग करने के लिए कंप्लेन कंज्यूमर में, तो याद रखना 1 को रुपया नहीं लगता, तो फ्री, यानी नॉन ऑफ दीज आपको ऑप्शन मिलेगा तो ठीक है, वरना कोई भी रुपया नहीं लगता है, ठीक है। 0 रुपया रहता तो उसको टिक करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट
पॉपुलर स्लोगन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंज्यूमर अवेयरनेस, मैंने बताया था ना कि जागो ग्राहक जागो, तो वही पूछ रहा आपसे कि मोस्ट फेमस बात करें पॉपुलर तो अपना जागो ग्राहक जागो, ज़्यादा इंग्लिश हो गया वेकअप कस्टमर वेकअप, ठीक है, लेकिन जागो ग्राहक जागो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। हम लोग तो जागते नहीं, हम लोग तो बड़े लेट उठते हैं, खास करके मैं घर पे सबसे ज़्यादा लेट हम ही उठते हैं, 7-8, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8, क्योंकि उसके बाद हिम्मत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, द मेन टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, 2 नंबर के लिए याद रखो, दो आपको पूछेगा कारण बताओ एक्सप्लॉयटेशन, हमने 6-7 कारण पढ़े थे कि मिलावट कर देता है, आप लोग फ़ोन में बिजी है, वो नापता है फिर थोड़ा सा हटा के रख लेता है, तो इस तरीके से वो लोग करते हैं, मेजरमेंट में घटा देते हैं, तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो ये क्या क्या है, तो सभी के सभी क्या है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव के लिए रेडी रखना, क्या क्या काउजेज है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, ऑलरेडी हम लोग नोट्स में मेंशन है। इंपॉर्टेंट डेट ये वाला याद रखना, नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, इंडिया में, कब, याद रखना 21 दिसंबर, दिसंबर से याद है हमारे चैनल का बर्थडे 21 दिसंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि चैनल का बर्थडे है और क्या, और मेरा 21 बहुत ज़्यादा स्पेशल डेट है, आप लोग समझ सकते हो क्यों स्पेशल है, मेरा सब कुछ चीज़ 21 को ही हुआ है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पास किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 2005 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, डायरेक्ट याद रखना कब हुआ था, बोलो बोलो, याद है कि भूल गए, बताओ। ये जो हुआ था आपका याद रख लेना 1993 को हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने मिलेगा। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, तो याद रखना जेनेवा में। ये कुछ क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन है क्या जी, नहीं, बस आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहो चैनल के साथ, जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट हो गया आज, इकोनॉमिक्स जैसे चैप्टर मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, बिल्कुल तुम अगर नए हो SCRT को हम लोग फॉलो किए, नोट्स चाहिए तो इसको स्कैन कर लेना, या फिर मैं तो सबसे अच्छा बोलूँगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मेरा अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे टेलीग्राम के, नहीं, तुमको जो भी दिक्कत है प्रॉब्लम है हमसे पूछ सकते हो, या फिर नोट्स चाहिए मैं डायरेक्ट सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं फ्री होकर सबको तो रिप्लाई कर ही देता हूँ, तो आपको भी मैं करूँगा ही, है ना। गूगल ड्राइव में भी है, हो सकता है डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना, अप्रॉक्स 500+ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी नोटिफिकेशन हो, गाना हो, मोटिवेशन हो, टिप्स हो, कुछ भी चीज़ें हैं फटाक से मैं सेंड कर देता हूँ, तो ज्वाइन ज़रूर हो जाना टेलीग्राम में, है ना। और तुम्हारे लिए नाश्ता, जो भी न्यू स्टूडेंट है, ऑलरेडी आप लोग मेहमान हैं, तो नाश्ता लगा के रखे हैं मैंने, देख लेना अगर तुमने वीडियोस नहीं देखा है तो एक लाइन से, और तुम्हारे काम में एग्जाम में जितना मैंने करा है उतना करके रखो, उसी में से ही आएंगे एग्जामिनेशन में, मैं इतना बता रहा हूँ, इतना गारंटी ले रहा हूँ, तो तुम लोग डर क्यों रहे, जितना चीज़ें मैं कराता हूँ बोल रहा हूँ उसको करो, फिर एग्ज़ाम में देखो क्या होता है। उसके बाद हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप ये तो है, उसके बाद आपको सिंपल से काम है कि आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए इंग्लिश मीडियम, जितना ज़्यादा लोग जोड़ेंगे उतना ज़्यादा हमें काम करना अच्छा लगेगा। जैसे अभी वीडियोस कुछ लोग अभी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, और जल्दी से 6K तो कंप्लीट हो गया, तो 7K जल्दी से कर सकते हो, 15 अगस्त से पहले पहले, देखता हूँ हो पाता है या नहीं। तो कमेंट करना, वीडियोस को लाइक करना, और साथ में प्यारा प्यारा मोटिवेशन भी दे सकते हो, और शेयर कर सकती हो, एक शेयर, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर नया वीडियोस के साथ, फिर नया कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। अब दुआओं में याद रखना, और ये चैप्टर के थे ये हम लोग कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करते रहना। मैं कुछ में और एक्स्ट्रा बता दूं, देखो ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बनते हैं, यहाँ से बनते हैं, मनी लगभग सब्जेक्ट से बनते हैं, मैं तुम्हें अभी बताऊँगा नहीं, तुम लोग सारा पढ़ना पहले चैप्टर, ठीक है। उसका सैम्पल पेपर में बताऊँगा कहाँ कहाँ से चीज़ें आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू।